नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। ब्रजभूषण और महिला पहलवानों के बीच चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ जो एफआईआर लिखाई थी, उस एफआईआर में लिखी हुई बातें, उसमें लिखे हुए आरोप अब सामने आ गए हैं। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर लिखी थी। उनकी जो बातें हैं, उनमें जो शिकायतें दी गई हैं, वो सब कुछ आज हम आप बताने वाले हैं। एफआईआर में जो कुछ भी आरोप लगे हैं, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनका कोई सांसद या उनका कोई मंत्री ऐसी हरकत भी कर सकता है लड़कियों के साथ। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें 10 केस का हवाला दिया गया है और 2 एफआईआर का जिक्र किया गया है। जो पोस्को एक्ट है, जिसमें आरोप लगते ही आरोपी को पुलिस तुरंत धर दबोचती है, तुरंत गिरफ्तारी कर लेती है, उस एक्ट में भी एफआईआर की गई है, लेकिन ब्रजभूषण बाहर है। दोनों एफआईआर में महिला की लज्जा भंग करने वाली धारा यानी शोषण 354 लगाई गई है, लेकिन ब्रजभूषण बाहर है। 354A यानी यौन उत्पीड़न की धारा भी लगी है, लेकिन ब्रजभूषण बाहर हैं। 354D यानी किसी का पीछा करने वाली धारा भी लगी है। अगर कोई किसी का पीछा करता है ना गलत मकसद से, तो उसकी भी धारा है, वो भी लगी है, लेकिन ब्रजभूषण बाहर हैं। तो इन तमाम धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन ब्रजभूषण बाहर हैं। अब जो आरोप एफआईआर में महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अपशब्द हैं जो सोशली कहने में सही नहीं है, जो आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैंने फिर सोचा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि कोई तो ऐसा चैनल होना चाहिए जो खुल के बोले, जो सच बोले, बोलने की हिम्मत रखे। शिकायत में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखना या रखने की कोशिश करना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है। महिलाओं ने शिकायत में जो कहा वो डिफ्टो छापा है इस अखबार में। इतने गंभीर आरोप अगर किसी इज्जतदार आदमी पर लगते ना, तो यकीन मानिए वो खुद थाने जाकर सरेंडर कर देता और कहता कि जो है इन आरोपों को साबित करके दिखाइए। और इतनी सारी बातें मैंने आपको खुलकर इसलिए बताई ताकि आप सबके समझ आ सके, गांव देहात के लोगों को समझ आ सके, दूर दराज के लोगों को समझ आ सके, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इन बातों को समझ सके। वरना मीडिया की बातों को अच्छे से कोई बहुत ही कम लोग हैं जो समझ पाते हैं, घुमा फिरा कर वो लोग ज़्यादा बताते हैं। पहली जो एफआईआर हुई है वो बालिग खिलाड़ियों की शिकायत पर आधारित है। एक पहलवान ने शिकायत में कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान रेस्टोरेंट में खाने के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे गलत नीयत से टच किया, इस दौरान छाती से पेट तक छुआ। पहलवान ने कहा इन हरकतों से वह कई दिनों तक गहरे सदमे में थी। इसके कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में एक बार फिर उसे गलत तरीके से छुआ गया। ऑफिस में बिना मेरी इजाज़त के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से पैर को भी टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न्स को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। यानी कि खिलाड़ी जो थी, महिला खिलाड़ी, उनके पेट को टच किया गया, ऐसे टच किया गया और कहा गया आप सांस लीजिए, और सांसों के साथ पेट से छाती तक हाथ ले जाया गया। इस तरह के आरोप लगे हैं। एक अन्य पहलवान ने कहा है कि जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी यानी ब्रजभूषण मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया। शिकायत में कहा गया कि ब्रजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया। एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी, मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया। कमरे में मुझे जबरन अपनी तरफ खींचा गया। खिलाड़ी को माता पिता से बात करने के लिए कहा गया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया गया। एक शिकायत में कहा गया कि ब्रजभूषण ने सांस चेक करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा। मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा। मैंने विरोध किया, फिर भी नहीं हटाया। अब जो दूसरी एफआईआर हुई है वो नाबालिग की शिकायत पर हुई है। उसमें जो बातें
हुई वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दूसरी FIR नाबालिग के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि खिलाड़ी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिंचवाने के बहाने कस कर पकड़ लिया। इस दौरान उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया। खिलाड़ी के शरीर को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता से कहा वह टच में रहे तो उसे सपोर्ट करेगा। इस पर पीड़िता ने साफ कर दिया कि वह अपने दम पर यहाँ पहुंची है और आगे भी जाएगी, वह इसका पीछा ना करे। तो ये तमाम जो आरोप हैं, ये जो तमाम बातें हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे या इंडिया टाइम 24 ने इसको स्क्रिप्ट नहीं किया, बल्कि ये तमाम ऐसी बातें हैं जो FIR में कही गई हैं और इस अखबार के आधार पर हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ किसी भी आरोप का तब तक समर्थन नहीं करता जब तक वो साबित ना हो जाए या फिर जब तक उस पर पुलिस की जांच पूरी ना हो जाए। तो ये सभी बातें FIR में की गई हैं। FIR में तो खिलाड़ियों ने ये तक कहा कि उनसे कहा गया कि वो इच्छा पूरी करें तो उन्हें सप्लीमेंट मिलेगा। सप्लीमेंट तो आप सब जानते होंगे, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ज़्यादा तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी आरोप लगाए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।